स्वागत है आप लोगों का फ्रेंड्स स्कोर गेन क्लासेस पर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चंस क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चंस है पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी संपूर्ण भरे टैंक को 27 मिनट में खाली कर सकता है। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। कितने समय में शेष टैंक को पूरी तरह से भर जाएगा, यानी कितने समय में भर जाएगा? चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। कहा जा रहा है कोई ए पाइप है जो कि किसी टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, बी पाइप है जो 27 मिनट में खाली कर सकता है। मैंने ए बी नहीं लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, प्लस से शो कर रहा हूँ भर रहा है, माइनस से शो कर रहा हूँ खाली कर रहा है टैंक को। तो मैं इसका एलसीएम लूँगा। एलसीएम लूँगा तो दोनों को गुना नहीं करूँगा, सीधे लिखूँगा 9 तिया का 27, 18 चाहिए तो मैं सीधा 2 लिख दूँ। 9 दूनी 18 भी आ गया, 27 भी आ गया। तो मैं 18 हटाऊँ तो 3 आ जाएगा, 27 हटाऊँ तो 2 आ जाएगा। तो ये हमारा एलसीएम आ गया 54। चलिए आगे कहा जा रहा है पाइप ए 9 तिया 27 दूना 54। कहा जा रहा है 6 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है, यानी कि पाइप ए तो शुरू से अंत तक चालू रहा होगा, 6 मिनट चला होगा, तीन के रफ्तार से, यानी 3 के क्षमता से टंकी को भरा होगा 6 मिनट तक। कितना भरा होगा फ्रेंड? 18 लीटर। जब घटाऊंगा 14 में से 8 जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा 3। बोला जा रहा है कि अब बी को भी खोल दिया जाता है और कितने समय में शेष टैंक पूरी तरह से भर जाएगा। अगर दोनों भरेगा फ्रेंड्स, ये 3 से भरेगा, ये 2 से खाली करेगा 1 से, यानी 1 के क्षमता से इस 36 लीटर टैंक को 1 के रफ्तार से, यानी 1 के क्षमता से भरेगा तो 36 मिनट समय लगेंगे। कितने समय लगेंगे? 36 मिनट समय लगेंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक टैंक को पानी से भरने में, यानी टैंक को पानी से भरने के लिए 2 पंप हैं। पहला पंप खाली टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पंप टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पंपों को एक ही समय पर खोला जाए और 2 घंटे तक खुला रखा जाए तो टैंक का कितना हिस्सा भर जाएगा? चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कहा जा रहा है 6 घंटे में भरता है टैंक को, दूसरा नल 8 घंटे में खाली करता है, यानी 24 लीटर का टंकी है। एलसीएम है फ्रेंड्स, 4 आया, ये 3 आया, है ना। कहा जा रहा है 2 घंटे तक खुला रखा जाता है तो दोनों पाइप को 2 घंटे तक खुला रखा जाता है, यानी ए जो है पहला वाला पाइप 4 के एफिशिएंसी से क्षमता से टंकी को भरेगा, ये दूसरा वाला पंप 3 की क्षमता से टंकी को खाली करेगा। दोनों अगर साथ में पंप ऑन कर दिया जाता है, यानी चालू किया जाता है नल, तो 1 के क्षमता से भरेगा। दोनों 2 घंटे के लिए चलाया जाता है, यानी 2 लीटर पानी भर जाएगा फ्रेंड्स, 2 लीटर पानी भर जाएगा। तो यानी 2 लीटर यहाँ से घटा लेंगे, यानी कहा जा रहा है 2 घंटे खुला रखा जाए तो टैंक का कितना हिस्सा भर जाएगा? तो 2 घंटे खुला रखा जाए तो पहला कहा जा रहा है 6 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा टैंक 8 घंटे में भर सकता है। नहीं फ्रेंड्स गलत है, मैं गलती पढ़ लिया। कहा जा रहा है 6 घंटे में भर सकता है, ये भी भर सकता है, दोनों नल भरता है, क्योंकि जबकि दूसरा पंप टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, पहला पंप खाली टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। तो यहाँ भर रहा है ना, तो ये 6 4 को 24 3 इतना 4 3 7। अगर दोनों नल ऑन कर दिया जाए तो दोनों जो है 4 3 7 के क्षमता से टंकी को भरेगा। 7 के क्षमता से भरेगा तो कितना भरेगा फ्रेंड्स? 14 लीटर। 14 लीटर भरेगा। भरना कितना है? 24 लीटर। 24 लीटर तो कितना हो जाएगा? 2 7 14, 2 कम 2 6 12, यानी 12 लीटर का टंकी है, 7 लीटर पानी भरेगा, यानी कितना हिस्सा भरेगा? 7/12 हिस्सा टंकी को भरेगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है एक पाइप एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप भरे हुए टैंक को
24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 2/3 भाग भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। यानी 2/3 किसका? आयतन, टंकी का आयतन, यानी टंकी में जितना पानी अटता है उसके 2/3 भाग को। तो ये क्वेश्चन आसान है फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे सॉल्व करें और कर पाते हैं, अच्छा बात है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है फ्रेंड्स, एक नल किसी टंकी को 18 घंटे में भरता है, दूसरा नल पूरी भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर देता है। यदि टंकी प्रारंभ में खाली है और दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी का 3/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा? फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चंस आसान, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं सॉल्व कर देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कैलकुलेटिव है। चलिए सॉल्व कर देता हूँ। 18 घंटे में एक नल भरता है, 24 घंटे में खाली करता है, तो मैं एलसीएम लूँगा। क्या लिखूँगा? 6 4 के 24, 6 4 के 24 लिखूँगा। क्यों लिखा 3? क्या 18 है, 6 चाहिए, मैं एक और 3 दे दूँ ना, तो 3 3 9, 9 दूनी 18 हो गया। 18 हटाना है, तो 3 3 9 दूनी 18, 4 आएगा फ्रेंड्स। 24 हटाना है, तो 3 दूना 6 4 के 24, 3 आएगा। तो एक्चुअल में ये आया। कहा जा रहा है कि 3/4 भाग भरने में, यानी टंकी का 3/4, टंकी का कैपेसिटी कितना है? इतना है। 3 गुना 2 गुना 4 गुना 3 है। इसके 1/4 यानी 3/4 को भरने में कितना समय लगेगा? भरेगा कौन? ये दोनों। ये पहला नल 4 की क्षमता से भरेगा, दूसरा 3 की क्षमता से खाली करेगा। दोनों नल साथ में ऑन है तो 1 की क्षमता से टंकी को भरेगा। फ्रेंड 4 से 4 कैंसिल, 3 का क्यूब 27 दूना के 54, यानी 54 घंटे लग जाएंगे टंकी को भरने में। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक पाइप एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप भरे हुए टैंक को 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 3/4 भाग भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। आशा करता हूँ मैं दोस्त ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ ताकि आप इसे सॉल्व कर पाएँ। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक पाइप टैंक को 8 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 11 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक में एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को का 3/4 हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा? ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स सेम है, मैं इसको आपके लिए छोड़ता हूँ। आशा करता हूँ मैं कि आप सॉल्व कर पाएँ इस क्वेश्चन को खुद से। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, 3 नल ए बी सी मिलकर एक खाली टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं। नल ए अकेले 50 मिनट में भर सकता है और नल बी अकेले इसे 60 मिनट में भर सकता है। तो नल अकेले, यानी यहाँ छूटा हुआ फ्रेंड्स, हमसे मिस्टेक हो गया मुझसे, यहाँ सी होगा। नल सी अकेले इसे भरने में कितना समय लेगा? चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। आप यहाँ ध्यान दें कि एक मिस्टेक से यहाँ पर मैं सॉल्व कर दूँ। चलिए फ्रेंड्स, यानी ए प्लस बी प्लस सी 20 मिनट में भर सकते हैं, ए अकेले 50 मिनट में भर सकते हैं, बी अकेले 60 मिनट में भर सकते हैं। 10 तो सभी में है फ्रेंड्स, 10 तो सभी में है, यानी 5 तो इसमें छुपा हुआ ही है, 5 दूना 10 छुपा हुआ ही, 3 के कमी है, यानी 3 दूना 6 हो गया। यानी कि मैं एक 10 रख दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 5 दूना 10, 10 दूना 20 आ गया, 5 3 15, 50, 10 50 6 आ जाएगा, 60 लाना, 3 दूना 6 60, 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा फ्रेंड्स। कहा जा रहा है कि नल सी अकेले इसे भरने में कितना समय लगेगा? फ्रेंड्स ए कितना क्षमता से भर रहा है? ये 6 की क्षमता से भर रहा है। बी कितने की क्षमता से भर रहा है? सॉरी, बी 5 की क्षमता से भर रहा है, ए 6 की क्षमता से भर रहा है।
6 5 कितना हो गया 11, 11 की क्षमता से ए और बी भरता है। तो यहाँ है कितना 15, टोटल कितना है यहाँ ए और बी 11, तो 15 में से 11 घटाएंगे तो 4, यानी सी जो होगा ना 4 की क्षमता से भरेगा। किसको? इस कैपेसिटी को, यानी 4 से ये डिवाइड होगा। फ्रेंड्स ये 2 दूनी 4 होगा, 2 बच्चे 10 होगा, तब 5 के स्क्वायर 25 तो कितना हो जाएगा 75, यानी कि 75 मिनट समय लगेंगे नल अकेले सी को भरने में 75 मिनट समय लगेंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 3 वाटर पाइप हैं एम एन और पी, एक पानी की टंकी को भरने में क्रमशः 5, 6 और 12 घंटे लेते हैं। यदि तीनों पाइप एक ही समय पर खोले जाते हैं तो पानी की टंकी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये आप इसको सॉल्व करें। मैं आशा करता हूँ आप इसे सॉल्व कर पाए। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक टंकी के तल में एक होल है जिससे पानी रिस रहा है, यानी पानी निकल रहा है। एक नल टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और तल का होल 15 घंटे में पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। यदि नल और होल दोनों खुले हो तो खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसे सॉल्व कर पाएँ। सॉल्व कैसे करना है मैं इसको सॉल्व कर ही देता हूँ। फ्रेंड्स मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलिए क्वेश्चन है, यानी एक नल 6 घंटे में भर सकता है और 15 घंटे में खाली कर सकता है। तो इसका एलसीएम लेंगे, 3 बच्चे के 15, 2 9 6, 60 भी लेता था काम हो जाता। फ्रेंड 3 2 6 5, 5 3 15 2, यानी 30 हो जाता, 30 एलसीएम हो जाता। कहा जा रहा है तो खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, है कितना, इतना है फ्रेंड्स। 5 और 2, यानी ये 5 की क्षमता से भरेगा, 2 की क्षमता से खाली करेगा, तो दोनों साथ में ऑन रहेगा नल, तो 3 के क्षमता से भरेगा। मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 10, यानी कि 10 घंटे समय लग जाएंगे। ए ऑप्शन हो जाएंगे आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एक टंकी के तल में एक होल है जिससे पानी रिस रहा है। एक नल टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और तल का होल 10 घंटे में पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। यदि नल और होल दोनों खुले हो तो खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। मैं ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए छोड़ता हूँ सेम क्वेश्चन से। चलिए मैं क्वेश्चन नेक्स्ट देखता हूँ। क्वेश्चन है एक टंकी के तल में एक होल है जिससे पानी रिस रहा है। एक नल टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और तल का होल 12 घंटे में पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। यदि नल और होल दोनों खुले हो तो खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, मैं आशा करता हूँ आप इसे सॉल्व कर पाएँ अच्छे से। चलिए फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला प्रश्न क्वेश्चन है, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे 81 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल इसे 81 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ ताकि आप इसे सॉल्व कर पाएँ खुद से। चलिए अगले प्रश्न पर मैं जाता हूँ। क्वेश्चन है, एक नल एक टंकी को 14 घंटे में भरता है। दूसरा नल पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली कर देता है। यदि टंकी खाली है और दोनों नल एक साथ खुले हो तो टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसे सॉल्व कर पाएँ। इस टाइप के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक टंकी को एक पाइप द्वारा 10 घंटे में पानी से भरा जा सकता है तथा इसे दूसरे पाइप द्वारा 8 घंटे में खाली किया जा सकता है। यदि टंकी भर जाने पर दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। चलिए फ्रेंड्स इसको क्वेश्चन भी मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसको आप सॉल्व कर पाएँ। मैं आशा करता हूँ आप इसे सॉल्व कर पाएँ।
चलिए फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन है, एक पाइप किसी टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है। यदि खाली टैंक पर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय यानी कितना मिनट लगेंगे। ये भी क्वेश्चन मैं फ्रेंड्स आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसे सॉल्व करवाएं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। एक पाइप एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप भरे हुए टैंक को 14 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन आसान है फ्रेंड्स। ये 12 घंटे में भरता है, 14 घंटे में टैंक को खाली करता है। दोनों का एलसीएम लेंगे, आप सॉल्व करेंगे। मैं ये भी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन है लास्ट और अंतिम पाइप एंड सिस्टम का, नल और पाइप का। एक पाइप किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि खाली टैंक में दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। फ्रेंड्स, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। इसी टाइप का सब क्वेश्चन है ताकि आपको फ़ायदा हो, बेनिफिशियल हो। पता चला कि आप सॉल्व ही नहीं कर पाए, ऐसे तो आप सॉल्व कर लेंगे, पढ़ने वाला बच्चा होंगे तो सॉल्व कर ही देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी 10 मिनट में टैंक को भर सकता है, भरे हुए मतलब 10 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। 20 मिनट में खाली कर सकता है, तो टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। यानी 20 एलसीएम होगा, यानी 20 लीटर का टंकी होगा फ्रेंड्स। 20 लीटर का टंकी होगा, यानी ये 2 के क्षमता से भरेगा, 1 के क्षमता से खाली करेगा। दोनों अगर साथ में चालू हो तो 2 से भरेगा, 1 से खाली करेगा, यानी टोटल 1 आएगा। 1 के क्षमता से टंकी को भरेगा। इस 20 लीटर टंकी को तो कितना आ जाएगा, 20 को 1 से भागा देंगे तो 20 आएगा, यानी 20 मिनट समय लग जाएंगे फ्रेंड्स। कितने मिनट, 20 मिनट समय लग जाएंगे, 20 मिनट समय लग जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, विराम देते हैं क्लास को। ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं पूरा पाइप एंड सिस्टम्स का। आपको इस वीडियो से, इस लेक्चर से मेरे द्वारा प्रयास किए गए क्वेश्चंस को हल किए गए, जिससे आपको अगर फ़ायदा होता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ खास करके शेयर करें, जिससे मुझे और भी मोटिवेट मिले और मैं और भी क्वेश्चन फिल्टर कर प्रैक्टिस के साथ सारे क्वेश्चंस इजी टू टफ लेवल सारे क्वेश्चंस मैं करा पाऊँ और मुझे भी खुशी मिले ये सभी क्वेश्चन कराने में, ताकि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेट मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, विराम देता हूँ यहीं पर क्लास को।